के वीडियो लेक्चर में हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर का सी भाग जो क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन में किस तरह का जो आपका पेपर फाइनल हो सकता है, तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 होगा, निम्न समीकरणों के युग्म को समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। कौन कौन सी है? 6x + 3y = 6xy। दूसरी है हमारे पास 2x + 4y = 5xy। ये दो हमारे पास समीकरण है। पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट हो रहा है x और y का, इसको रिमूव करेंगे तो यहां पर सबसे पहले xy से डिवाइड कर देंगे। 6x 3y = 6xy। तो xy से क्या कर दें? भाग। xy से भाग करने पर दोनों तरफ भाग कर दिया। x से x कट गया, y से y कट गया, xy से xy कट गया। ये बन गया 6/y, ये बन गया 3/x, ये बन गया 6। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरी 4x 2x + 4y = 5xy। xy से भाग दे देंगे, xy से भाग। x से x कट गया, y से y कट गया, xy से xy कट गया। 2/y 4/x = 5। समीकरण नंबर 2। तो रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर मान लो 1/y = a और 1/x = b। तो समीकरण 1 और 2 में रखें। समीकरण 1 तथा 2 में ये क्या बन जाएगा? 1/y की जगह a आ जाएगा, यानी कि 6a प्लस ये हो जाएगा 3b = 6। इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूं। ये 2a + 4b = 5। ये समीकरण नंबर 4। तो ये रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास तैयार है, बदल दिया है। अब इसको विलोपन विधि के द्वारा हम हल करेंगे। कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जो a वाली टर्म्स है उनको बराबर करना होगा। तो समीकरण 4 को 3 से गुना करें। समीकरण 4 को 3 से गुना करके उसमें समीकरण 3 को घटाने पर, पहले हम 4 को गुना करेंगे 3 से। 3 दूनी 6, 4 तिये 12 बराबर में 15। ये 3 चौके 12, 3 5 15। इस समीकरण में से समीकरण 3 को घटा दें। 6a + 3b = 6। तो क्या काम करना था? हमने a वाली टर्म को या b वाली टर्म को बराबर करना था। तो यहां हमने a वाली टर्म को बराबर कर दिया है। तो घटा कर दें। 12 में से 3 गए 9b, 15 में से 6 गए 9। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? 1। तो अब हमने निकालना है a की वैल्यू। b = 1 समीकरण
3 में रखने पर 6a प्लस 3 गुना में 1, यहाँ b की जगह 1 दे दिया, बराबर में 6। तो 6a बराबर 6 माइनस 3, तो 6a बराबर में 3, a बराबर में 3/6, काट के कितना आ गया 1/2। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया। निकालना क्या है हमें, x और y। तो देखिए यहां पर 1/y बराबर में a है, तो 1/y बराबर में a की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी प्रकार 1/x बराबर में b, 1/x बराबर में b, तो b की वैल्यू कितनी है 1, 1/x बराबर 1/1, तो ये भी कितना आ गया x बराबर में 1। तो x बराबर 1, y बराबर 2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो अथवा भाग है ऑप्शन में आया हुआ है, ये भी हम सीख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहां पर किस प्रकार से स्थिति रहेगी, तो मान लो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितनी मान लें x वर्ष, और पुत्र की आयु जो कि वर्तमान में है y वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद पहली स्थिति क्या है, स्थिति 1, 5 वर्ष बाद तो जैकब कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद, x + 5, पुत्र कितना हो जाएगा y + 5, दोनों में 5 प्लस हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। पापा की आयु बेटे की आयु की 3 गुना, तो बेटे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर लिख देंगे। तो क्या बन गई, x + 5, 3y प्लस में 15, 3y को इस साइड ले आए, 15 - 5 बराबर में 10, यानी x - 3y बराबर में 10, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरी स्थिति 2 में क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ये थी बाद, 5 वर्ष बाद, और ये पूर्व 5 कम कर दें, x - 5 बराबर में y - 5, y - 5, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी, 7 गुना। तो एक यहां से जो है समीकरण बन जाएगी 7y - 35, x - 7y, 7y को इस साइड गए, -5 को उस साइड प्लस का हो जाएगा 5, तो कितना बन गया, x - 7y बराबर में माइनस का 30, ये समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करना है, तो 2 में से 1 को घटा दें, विलोपन विधि लगा देते हैं। विलोपन विधि, 2 में से 1, x - 7y बराबर में माइनस का 30 माइनस x - 3y बराबर में 10, तो घटा करें, जोड़ घटा ये कट गया, माइनस का 4y बराबर में -40, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -40 बटा -4, कितना आ गया 10। तो y हमारे पास क्या थी, पुत्र की आयु। अब चलते हैं x की वैल्यू, तो y बराबर 10, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, x - 3y बराबर 10, x - 3 गुना 10 बराबर में 10, x बराबर में 10 प्लस 30, तो इस साइड चला गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी 40। तो मतलब पिता की आयु, जैकब की आयु कितनी है, जैकब
की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10। ये हमारे उत्तर हैं। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद देखें इनकी आयु, तो बाप 45 हो जाएगा और पुत्र 15 हो जाएगा। तो ये देखिए 15 तिया 45। इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। 5 वर्ष पूर्व भी चेक कर लें, ये 5 रह जाएगा, ये 35, 7 गुना हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको सम अच्छी तरह से समझ आ चुका है। क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, रचना से संबंधित है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर मिलती हो और रचना के पद लिखिए। तो मैं आपको सिम्बोलिकली आपको सिखा देता हूं। तो रचना करनी है, आपने प्रकार, पेंसिल, स्केल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कितना? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। प्रकार की सहायता से यहां सेंटर लेकर के आपने एक वृत्त खींच देना है। इसका मान लीजिए सेंटर क्या है? O। तो सबसे पहले रचना के पद भी हम लिखते रहेंगे। रचना के पद पहला क्या है? प्रकार द्वारा केंद्र O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर कोई त्रिज्या OA बनाए। किसी भी तरह की एक कोई त्रिज्या आप बना ले, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बना लेता हूं OA। तो ये पेंसिल स्केल के द्वारा आपने बनानी है। तो यहां पर O पर आपने 120 डिग्री का कोण बनाना है। पहली चाप 60 की, दूसरी 120 की। कितने का कोण बनाना है? 120 डिग्री का। तो तीसरा पॉइंट, त्रिज्या OA पर केंद्र O से BOA 120 डिग्री का कोण बनाए। ये क्यों बनाया है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमने क्या खींचना है? स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए ये बिंदु A और B है। तो यहां पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जिनके बीच में कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री। यहां तो आपको ऑटोमेटिकली पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना होता है कोण? 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है? यहां प्रकार पेंसिल की सहायता से ये पहली चाप, ये दूसरी चाप, ऐसे इसको आधा कर देना है और कितने का कोण बना देना है? 90 डिग्री का। कितने का कोण बना देना है? 90 डिग्री का। इसी प्रकार B पर भी आपने कितने का कोण बना देना है? 90 डिग्री का। तो ये यहां काटेंगी, वहां बिंदु आ जाएगा P और ये स्पर्श रेखाओं के बीच में ऑटोमेटिकली कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। क्यों आ जाएगा? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये तो 90 होगा ही होगा, ये 90 होगा ही होगा। ये हमें 60 चाहिए, तो इसलिए ये 120 बनाया गया। क्योंकि 90 और 90 180, इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? 180। 120 प्लस 60 180। ये सारा काम प्रकार पेंसिल के द्वारा करना है। तो पहला एक वृत्त खींचे, त्रिज्या बनाए, 120 डिग्री का कोण बनाए। अब नंबर 4, तो यहां मैं x बिंदु दे देता हूं, यहां मैं y बिंदु दे देता हूं। हमने क्या बनाया? YAO। YAO कोण YAO बराबर 90 डिग्री तथा XBO बराबर 90 डिग्री के कोणों की रचना की जो P पर काटे। जो P पर काटे, जो कहां काटे? P पर काट गया। नंबर 5, P से
बिंदु ए तथा बी पर अभीष्ट मतलब जो मांगी गई थी स्पर्श रेखाएं हैं, जो 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। तो आप अपनी जो भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रचना के पद पूरे हुए। ये 120 क्यों आया? क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है। उम्मीद है ये रचना आप प्रकार पेंसिल की सहायता से कर लेंगे, समझ चुके हैं। और इससे अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत